जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे साइंस क्या है और साइंस को मेनली कितने पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि दो भाग में बांटे थे उसको हम, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हम बांटे थे दो भाग में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल साइंस को दो भाग में बांटे थे, बॉटनी और जूलॉजी, जिसमें से हम लोग केमिस्ट्री को देख रहे थे और केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखे थे। साथ ही साथ केमिस्ट्री को कितने भाग में बांटा जाता है ये भी देखे थे। ऐसे तो बांटा जाए तो बहुत सारा पार्ट है उसका, लेकिन मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। और बांटने का तरीका देखा जाए तो हर एक चैप्टर इसका एक पार्ट बन जाता है आगे चल के। जैसे देखा जाए तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री अलग होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री अलग होता है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री अलग होता है। हाँ, इस तरीके से बहुत सारे पार्ट इसका हो सकता है, लेकिन मेनली हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्या होता है, उसका डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कौन है, ये सभी चीजें हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन यही था कि यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका ब्रांच है? तो केमिस्ट्री का ब्रांच है। तो केमिस्ट्री की वह शाखा यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का। उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब जो अकार्बनिक रसायन है यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो केमिस्ट्री की वह शाखा यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों को छोड़ करके हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों को छोड़ करके अन्य सभी यौगिकों का तथा तत्वों का अध्ययन करते हैं, तो उसे अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। जैसे यहां पे देख सकते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। केमिस्ट्री का वह ब्रांच यानी ब्रांच शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन्स तथा इसके व्युत्पन्न यानी इसके डेरिवेटिव्स को छोड़ करके अन्य सभी यौगिकों एवं तत्वों का अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। सेम वही डेफिनेशन है, उसमें हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक में, और इसमें उसको छोड़ देंगे, बाकी सबका अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसका फादर जो है, फादर यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर जो है वो अल्फ्रेड वार्नर को बोला जाता है। अल्फ्रेड वार्नर को। ठीक है। इसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन किसे कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन का डेफिनेशन क्या हो? तो ये उस सबसे अलग होगा। इसमें क्या होता है? तो ये भी रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक प्रणालियों में यानी केमिकल सिस्टम में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे। किसके आधार पर? तो भौतिक अवधारणाओं के आधार पर। तो उस ब्रांच का नाम होगा फिजिकल साइंस यानी फिजिकल केमिस्ट्री। अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या होगा? तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच या शाखा, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम रासायनिक प्रणालियों इंग्लिश होगा वो केमिकल सिस्टम
रासायनिक प्रणालियों में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन भौतिक अवधारणाओं के आधार पर किया जाता है। भौतिक अवधारणाओं के आधार पर किया जाता है। क्या कहलाता है बाबू? तो भौतिक रसायन कहलाता है। भौतिक रसायन कहलाता है। ठीक है, यानी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र की वह शाखा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम रासायनिक प्रणालियों यानी केमिकल सिस्टम में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन भौतिक अवधारणाओं के आधार पर करते हैं या किया जाता है, उसी का नाम है भौतिक रसायन। इसका भी फादर कोई ना कोई है। इसका फादर कौन है बाबू? तो इसका फादर है विलियम ओसवाल्ड। विलहेल्म लिखाता है, विलियम पढ़ाता है, ठीक है ना, विलियम ओसवाल्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखे बाबू कि रसायन विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक का डेफिनेशन हम लोग लिख चुके थे, उसका फादर कौन है लिख चुके थे। बचा था क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो ये दोनों अभी कवर किया हम लोग। ठीक है, इसके बाद अगर हमको देखना तो क्या देखेंगे? हमारा पहला चैप्टर है बाबू, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मेनली स्टार्टिंग पदार्थ से करना है, यानी मैटर से करना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। मैटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू पदार्थ। अगर मैटर को बांटा जाए तो 2 तरीके से बांटा जाता है बाबू इसको। एक तो स्टेट के बेस पे, अवस्था के बेस पे इसको बांटा जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और 2 स्टेट और है जो कंडीशनल है, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और फिर बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो वो अलग है, स्टेट के बेस पे बांटा गया है। और केमिकल कंपोजिशन के बेस पे देखा जाए इसको तो मेनली 2 पार्ट में बांटते हैं इसको। 2 पार्ट कौन कौन सा है? तो एक होता है शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ जिसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर, ठीक है। अगर शुद्ध पदार्थ को बांटने का हम प्रयास करें तो 2 भाग में बांट सकते हैं बाबू इसको। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला पार्ट होगा इसका तत्व यानी एलिमेंट्स, दूसरा पार्ट होगा इसका यौगिक यानी कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट को बांटने का प्रयास करें तो 3 भाग में बांट सकते हैं इसको। कौन कौन सा पार्ट हो सकता है बाबू इसका? तो धातु, अधातु और उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स।
यौगिक को दो भाग में बांट सकते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को क्या बोलते हैं इसमें? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यौगिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये रहा शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण, यानी प्योर मैटर को ऐसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। बात करते हैं हम अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ को ही बाबू बोला जाता है मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ का ही दूसरा नाम होता है मिश्रण, यानी मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण कितने तरीके का हो सकता है? तो दो तरीके का, एक समान मिश्रण, दूसरा विसमान मिश्रण। इसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, समान मिश्रण और दूसरा विसमान मिश्रण। विसमान मिश्रण। ठीक है, समान मिश्रण को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। विसमान मिश्रण को क्या बोलते हैं? तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। समान मिश्रण को ही बोला जाता है वो विलयन। क्या बोला जाता है इसको? विलयन सॉल्यूशन। विसमान मिश्रण दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन? एक होता है निलंबन और एक होता है कोलाइड। निलंबन को बोलते हैं सस्पेंशन और कोलाइड को कोलाइड ही बोलते हैं। ठीक है, ये रहा पूरा एक का चीज बायोडाटा। किसका? तो पदार्थ का, कि पदार्थ को हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दो भाग में, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को कितने भाग में बांटेंगे? तो दो भाग में, तत्व और यौगिक। तत्व को कितने भाग में बांटेंगे? तो तीन भाग में, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक को कितने भाग में बांटेंगे? दो भाग में, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को ही दूसरा नाम है मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या है? मिश्रण। और मिश्रण को कितने भाग में बांटते हैं? समान मिश्रण और विसमान मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर यानी समान मिश्रण का ही दूसरा नाम है विलयन। समान मिश्रण को ही विलयन बोलते हैं। विसमान मिश्रण दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं निलंबन, दूसरे को कोलाइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।